वेल, आइए ट्रिग्नोमेट्री को और आगे बढ़ाते हैं। आज डिस्कशन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब उन स्पेसिफिक एंगल्स में हम सबसे पहले एक टेबल बनाना सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। आप सभी को वो टेबल आनी भी चाहिए, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बना लें तो ज़्यादा इजी रहता है जी। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब देखिए, अब सबसे पहला काम आपने 0, 1, 2, 3 और 4 तक काउंटिंग तो आती ही होगी आप सभी को। इस तरीके से लिख लिया। हर वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, सबका रूट ले लीजिए। जो कटता है काट दीजिए। ठीक है, अब जो भी कुछ है उसे लिख दीजिए। 0 आ गया, 1/4 का रूट करेंगे तो 1/2 आ गया मेरे पास। ये 1/√2 आ गया मेरे पास। दिस इज √3/2 है एंड दिस इज 1। तो ये मेरे पास रिजल्ट्स आ गए। ये साइन थीटा के रिजल्ट्स हैं। 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और अंत में 90 डिग्री के लिए। आसान। साइन थीटा की वैल्यूज मेरे पास आ गई। अब मुझे एंगल सेम रखते हुए कोस थीटा की वैल्यू लिखनी, उधर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, राइट साइड से। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये मेरे पास साइन थीटा कोस थीटा तैयार हो गया। अब मुझे टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। आपको मालूम है कि टेन थीटा तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है, तो इनको अपॉन में करते चले जाइए। तो 0/1 दैट इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 दैट गिव्स मी 1/√3। दिस डिवाइडेड बाई दिस सेम थिंग है, 1 आ जाएगा, यहाँ √3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/0, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं, या आप नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। सिंपल। ये साइन कोस और टेन की वैल्यूज आ गई। इसके बाद साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कोट। तो साइन का अपोजिट अगर मैं लिखूं जिससे आप कोसेक बोलेंगे तो उल्टा कर दीजिए इसका। 0 का उल्टा 1/0 और 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी। इसका उल्टा हो गया 2 √2, 2/√3 और ये उल्टा कर देंगे तो 1। कोसेक थीटा आ गया। इसके बाद कोस का अपोजिट, वो मेरे पास सेकेंड थीटा होता है, उसको चाहे तो उधर से लिख लो 1, देन इसका उल्टा ये लिखेंगे 2/√3। ठीक है, √2, 2 एंड देन इन्फिनिटी। करेक्ट। अब आ गया 10 का उल्टा। 10 का अपोजिट होता है कोट थीटा। 0, 0 का अपोजिट 1/0, इन्फिनिटी कह दीजिए। इसका अपोजिट कर दीजिए √3, इसका अपोजिट कर दीजिए 1, इसका अपोजिट कर दीजिए 1/√3 और ये हो गया 1/इन्फिनिटी। 1 के अपॉन में इन्फिनिटी, यानी 1 के अपॉन में बहुत बड़ी वैल्यू, जिसका मतलब होता है
0। तो ये देखिए, ये आपके सामने एक टेबल तैयार हो गई और ये टेबल आपको जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब तक यूजफुल रहेगी। किसी भी लेवल पर आप जाएं, जहां भी मुझे एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, तो इन एंगल्स की वैल्यू आपको इजीली याद हो सकती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, और बनाना भी आपने सीख लिया चीज, राइट। आइए जब इन वैल्यूज को यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं जी क्या है ये प्रॉब्लम्स। आपसे बोला गया इवेल्युएट द फॉलोइंग, इसको इवेल्युएट कीजिए। यहां आपसे पूछा गया साइन 60। अब मुझे अगर याद हो साइन 60 का वैल्यू, तो उसको मैं पुट कर सकता हूं जी आसानी के साथ। तो साइन 60 मेरे पास होता है √3/2, और उसके अपॉन में क्या है, कोस 45। कोस 45 होता है 1/√2, और उसका क्या है, स्क्वायर है, प्लस 3 tan30। tan30 का वैल्यू होता है 1/√3, करेक्ट। बस अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। सिंप्लीफाई आपने किया, आपके पास आया √3/2, और यहां मेरे पास आया 1/2, प्लस इसे कैंसिल करेंगे, √3 आ जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो आपके पास आ गया √3 प्लस √3। तो कितनी बार √3, 2 टाइम्स √3, तो दैट इज 2√3। इज इट फाइन? चलिए दूसरी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। आपसे बोला गया टेकिंग a इज इक्वल टू 30 वेरीफाई दिस। 1 2 3 चीजें हैं इसमें, आपके पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड है, इनको वेरीफाई करना है मुझे कि a का वैल्यू 30 पुट करके क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट आता है। चलिए पहले पार्ट को देखते हैं। पहला पार्ट मेरे पास है cos 2, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा पहले cos 2, और a का प्लेस पर मुझे पुट करना है 30 डिग्री। क्या आ गया मेरे पास, cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू अगर आप पीछे टेबल को देखें तो cos और उसके बाद 60 कितना, दैट इज हाफ। तो आइए जी यहां पर cos 60 के प्लेस पर हम हाफ लिख देते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास था दैट इज इक्वल टू हाफ। चलिए राइट हैंड साइड को भी अलग से ले लेता हूं जी मैं। cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, और a के प्लेस पर 30 पुट कर देना है। cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर भी 30। अब cos 30 का वैल्यू वो था √3/2, लेकिन उसका क्या है, स्क्वायर है। साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है 1/2, स्क्वायर ऑफ दैट ऑल्सो। तो ये आ गया आपके पास 3/4 माइनस 1/4, कितना आया 2/4, कैंसिल हुआ, कितना आया 1/2। लो जी लेफ्ट हैंड साइड में a का वैल्यू पुट करके देखा मैंने 1/2, राइट हैंड साइड में भी a का वैल्यू पुट करके देखा मैंने, दैट इज ऑल्सो 1/2। तो मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब दूसरे पार्ट को भी चेक करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है मेरे पास, दूसरे पार्ट में मेरे पास गिवन है, एक तरफ तो लिखा है साइन 3a और दूसरी तरफ लिखा है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, और उसमें a का वैल्यू मुझे 30 पुट करना है, साइन 3 इंटू 30 यानी साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू तो आपके पास 1 होता है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड तो 1 आ गया जी दूसरे पार्ट के लिए मेरे पास। राइट हैंड साइड को भी देखते हैं, 3 साइन 30 माइनस 4 साइन 30
and cube of that. Correct? 3 into sin 30 1/2, 4 1/2 का क्यूब करना है मुझे, तो ये आ गया मेरे पास 3/2 माइनस 4 इंटू दिस इज 1/8, ये कैंसिल हुआ जी, तो 3/2 में से 1/2 माइनस हो गया तो 2/2, और 2/2 का मतलब 1, यहां भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है जी। अब तीसरा पार्ट भी है मेरे पास, तीसरा पार्ट मेरे पास किसके इक्वल है, वो मेरे पास 10(2a) है, शायद 10(2a), दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में 10(2a) और राइट हैंड साइड में 2(10a) और नीचे है 1 माइनस 10² है। अब इसमें भी एक की जगह 30 पुट कीजिए, 10 2 और a के प्लेस पर आपने पुट कर दिया 30, तो आपके पास आ गया 1060, और 1060 तो मालूम है मुझे √3 के इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड तीसरे पार्ट की मेरे पास √3 के इक्वल। अब राइट हैंड साइड में भी वैल्यू पुट करके देखते हैं, 2 1030 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10² 30, इज इट क्लियर? अब सीधी वैल्यू पुट करते हैं, 2 1030 का वैल्यू होता है 1/√3 और 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए कितना आया, ऊपर वाला पार्ट तो आ गया 2 डिवाइडेड बाय √3 और नीचे आ गया 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 2 डिवाइडेड बाय √3 और नीचे आ गया 2/3, ये इससे कैंसिल, ये 3 एकदम ऊपर पहुंच जाएगा, 3 आपके पास यहाँ ऊपर आ गया, और ये उसके अपॉन में ये वाला √3। अब उस ऊपर वाले 3 के 2 टुकड़े करो, √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3, ये कैंसिल। राइट हैंड साइड भी √3 आ गई, लेफ्ट हैंड साइड भी √3 आ रही थी जी, तो यहां भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो तीनों पार्ट हमने वेरीफाई कर लिए कि तीनों पार्ट जो हैं दे आर करेक्ट। cos 2a cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर के इक्वल हो सकता है, sin 3a ये होता है, tan 2a ये होता है। ये फॉर्मूले हैं जो कुछ हायर लेवल पर आकर आपको यूज भी करने पड़ेंगे, अभी फिलहाल इस लेवल पर अभी नहीं है जी। करेक्ट करेक्ट। आइए जी और आगे बढ़ते हैं। यहां क्या है, यहां कहा गया मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू बताना है आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव नहीं करनी, यहां पर थीटा बताना है जी। आपसे बोला गया 2 cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1, या मैं बोल सकता हूं कि cos 3 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल 1/2 के। ठीक, अब मुझे सोचना है, क्या सोचना है कि cos की वैल्यू और वो भी 1/2। चलिए मैं टेबल की तरफ चलता हूं, जरा टेबल पर चलिए, और मैं टेबल पर चल करके हम देखते हैं कि cos की वैल्यू 1/2 कहां होती है। तो आपने देखा cos की वैल्यू ये 1/2 इस एंगल 60 पर होती है, तो मुझे क्या लिख लेना चाहिए, मुझे यहां लिख लेना चाहिए cos 3 थीटा, और इस 1/2 के प्लेस पर मुझे लिख लेना चाहिए cos 60। वहां देखा टेबल में मैंने जाकर के कि cos की वैल्यू 1/2 कहां, 60 एंगल पर, तो cos 60। अब देखो दोनों तरफ, बड़े ध्यान से देखो, कंपैरिजन करो कि जी जहां यहां 3 थीटा लिखा है राइट हैंड साइड में उधर 60 लिखा है, तो मुझे क्या कह देना चाहिए, मुझे कह देना चाहिए कि 3 थीटा इज इक्वल्स टू 60। तो थीटा की वैल्यू मांगी थी जी मेरे से, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 20।
बस आसान। आइए दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरे पार्ट में भी देखिए इसी तरीके से tan 2 थीटा का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 3 को उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा √3 इसके अपॉन में ले आइए और कैंसिल कर दीजिए तो ऊपर √3 बच जाएगा। यानी मेरे पास आ गया tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3। अब अगर पीछे टेबल में फिर देखें तो tan की वैल्यू √3 कहां होती है? आपने कहा जी 60 पर होती है, तो इसलिए √3 की जगह मैंने क्या लिख दिया tan 60। अब दोनों साइड कंपैरिजन कर लीजिए, तो दोनों साइड कंपैरिजन करने पर आपको दिखता है 2 थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू 60 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 30 डिग्री। क्लियर? दोनों प्रॉब्लम आसानी से समझ में आ गई जी आपको। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम यहां क्या है जी। अब की बार मुझसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहां दिखता है मुझे x? ये दिखाई देता है जी x। लेकिन राइट हैंड साइड में जो भी एंगल दिखाई दे रहे हैं मुझे, उन सब की वैल्यू मुझे याद है जी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को तो अभी मत छेड़ो जी। ए ऐसे का ऐसे चला लो इक्वल टू sin 60। उसकी वैल्यू देखिए आपको याद है √3/2। इसके बाद आ गया cos 30। cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है जी। माइनस cos 60 दैट इज 1/2। sin 30 वो भी 1/2। सारी वैल्यू याद हो तो कोई परेशानी नहीं जी मुझे। चलिए इसको ऐसे का ऐसे रखिए, √3/2 का मल्टीपल होगा तो 3/4 हो गया, -1/4। यानी आपके पास आ गया 2/4। और 2/4 को कैंसिल कर दूं तो कितना आ गया जी 1/2। ठीक, यानी आपके पास आ गया sin 2x इज इक्वल्स टू 1/2। फिर टेबल पर जाकर देखो कि साइन की वैल्यू 1/2 कहां होती है। आप देखेंगे कि ये तो 30 डिग्री पर होती है। इसका मतलब इस 1/2 की जगह मैंने sin 30 लिख दिया जी। क्यों लिख दिया? क्योंकि राइट लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास साइन था जी, ताकि दोनों साइड साइन और साइन हो जाए और उनको मैं कर लूं कंपैरिजन। और कंपैरिजन करने पर मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है 2x इज इक्वल्स टू 30। इसका मतलब x की वैल्यू 30/2। इट मीन दैट इज 15 डिग्री। तो x की वैल्यू मेरे पास निकल आई जी। x का वैल्यू 15 डिग्री के इक्वल मेरे पास आया जी। ऑलराइट, आइए और आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन और मेरे सामने, इसमें क्या है? इसमें मुझे बोला गया sin a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2। अब a प्लस बी के बारे में बोला गया कि a प्लस बी अगर आप करोगे ना तो 0 और 90 के बीच में ही रहने वाला है। a b से बड़ा है जी। a और b की वैल्यू बताइए जी। तो आपने अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्री सीखी हुई है उसके अकॉर्डिंग 0 और 90 के बीच के एंगल्स की ही बात आपने की है, इसलिए उसने ये रेस्ट्रिक्शन दी। लेकिन आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, खास नहीं है ये, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान भी देके चलना है। चलिए आइए, अब यहां देखिए मेरे पास साइन a प्लस बी का जो वैल्यू मुझे गिवन है दैट वैल्यू इज, जस्ट अ मोमेंट, this sin a plus b is equal to 1। अब याद करो साइन की वैल्यू 1 कहां होती है जी? आपने बोला जी साइन a प्लस बी इधर है, राइट हैंड साइड में भी मुझे साइन की ही कोई वैल्यू लिखनी है जिस पर साइन का वैल्यू 1 होता हो। तो अगर आप टेबल को देखेंगे तो साइन का वैल्यू 1 होता है 90 डिग्री पर। तो हमने इधर साइन है तो उधर भी साइन बनाना है, इधर कोस है तो उधर भी कोस बनाना है। ये बात ध्यान रखनी है मुझे, ताकि दोनों साइड कंपैरिजन किया जा सके।
चलिए a प्लस बी कितना आ गया जी, कंपेयर कर लिया, मेरे पास 90 आ गया जी। लो जी एक इक्वेशन तो ये बन गई। तो पहली इक्वेशन तो मैंने एक रिजल्ट को यूज करके बना ली। दूसरी इक्वेशन पर आइए। दूसरी इक्वेशन मेरे सामने गिवन है cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2। अब √3/2 भी कोस की वैल्यू होती है, इधर कोस है तो उधर भी कोस बनाना है मुझे। पिछली बार साइन था, साइन बनाया था मैंने। याद करो कि कोस की वैल्यू √3/2 कहां होती है जी, आप अगर देखें तो कोस 30 पर होता है जी। ठीक है, टेबल देख लें एक बार। चलिए देखते हैं एक बार टेबल को। ये रहा जी मेरे पास टेबल। कोस की वैल्यू √3/2 किस एंगल के नीचे है, 30 डिग्री के। इसका मतलब कोस 30 इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो आपने लिखा कोस 30 इज इक्वल टू √3/2। कंपेरिजन कर लीजिए दोनों साइड, तो आपको पता चला a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दो इक्वेशन हो गई। अब तो आसान हो गया जी इनको सॉल्व करना। क्या गिवन है मुझे, a प्लस बी 90 के इक्वल और a माइनस बी 30 के इक्वल। ऐड कर लेते हैं दोनों को, ये कैंसिल कर देते हैं जी। तो मेरे पास आ गया 2a इज इक्वल टू 120 डिग्री और a का वैल्यू मेरे पास आ गया 60 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी a का वैल्यू पुट कर लो। चलो इसमें पुट कर लेता हूँ जी। a की जगह मैंने पुट किया 60 प्लस b को एज इट इज लिखा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो b का वैल्यू कितना आ गया, 90 माइनस 60। b का वैल्यू मेरे पास 30 डिग्री आ गई। ठीक, तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने सीखा डिफरेंट एंगल्स, जो कि 0, 30, 45, 60, उनकी वैल्यूज हमने बनाना सीखा उस टेबल को, और याद भी हम लोग रखेंगे जी, और उनको यूज करके और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना यहाँ पर हमने सीखा। यहाँ इतना ही रहने देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑलराइट।